and it's the right guidance that matters. Because college चाहे जितना भी अच्छा हो, but if you don't have the right guidance, you won't be on the right track. एंड सेकेंडली यहाँ के कोडिंग कल्चर के बारे में भी काफ़ी सुना था, जो कि सच में बाकी कॉलेजेस के कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर है। तो दैट्स व्हाई आई चोज़ दिस कॉलेज। देन कमिंग टू हॉस्टल लाइफ, एज़ वी ऑल नो हॉस्टल लाइफ इज़ फन। 4 सालों के बाद बस यही होता है याद करने के लिए। गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो 2018 के बाद काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। नाउ इट्स अप्रॉक्सिमेटली 1:5 एंड इट्स प्लेसमेंट रेट इज़ अबाउट 96% in 2020 and the highest package offered was सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का। तो यार ये कॉलेज रिव्यू जो है हम उन्हीं के कॉलेज के स्टूडेंट से करवाएंगे हर बार की तरह। और उसी के साथ साथ अगर आपने मन बना रखा है कि आपको ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में एडमिशन लेना है, आपको उसके बारे में कंप्लीट डिटेल जाननी है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को पूरी देखना, लास्ट तक देखना। और अगर आपके पास टाइम थोड़ा कम है तो आप इस वीडियो के किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे स्किप करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में हमने टाइम स्टैम्प्स भी डाल दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाना, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने अकॉर्डिंग आप स्किप कर सकते हो। और उसी के साथ साथ यार हमने ये इनिशिएटिव ले रखा है जिसमें हम इंडिया के जितने भी सारे आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज, एनआईटी सभी के कॉलेज रिव्यूज़ हम कवर करवाएंगे। और सभी के कॉलेज रिव्यू हम उन्हीं के कॉलेज के स्टूडेंट से करवाएंगे, जिससे आपको जो है बेस्ट पॉसिबल इन्फॉर्मेशन मिल पाए उस कॉलेज के बारे में। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज ऐसे कई सारे कॉलेज रिव्यूज़ इस चैनल पे आने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट इंट्रो के बाद। ओके सो आज हम करने जा रहे हैं यार ट्रिपल आईटी इलाहाबाद कॉलेज का रिव्यू। एंड उसके लिए हमने बुलाया उन्हीं के कॉलेज के स्टूडेंट को, जिनका नाम है इशनीत, एंड करेंटली वो भी सेकंड ईयर में है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में। तो उस कॉलेज के बारे में जितने भी इंसाइट्स हैं वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इशनीत से। सो इशनीत, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। Hi guys, I'm Ishneet Sethi pursuing BTech IT from Triple IT Allahabad. सो सबसे पहला क्वेश्चन वही कि आपने जितने भी अदर कॉलेजेस थे तो आपने ट्रिपल आईटी इलाहाबाद ही क्यों सेलेक्ट किया, अदर कॉलेजेस जो भी आपके पास ऑप्शंस थे उनमें से? So according to my JEE Advanced rank which was around 6K, मेरे को और भी न्यूर आईटीज में CS ब्रांच मिल रही थी, बट येट आई चोज ट्रिपल आईटी इलाहाबाद बिकॉज मैंने यहाँ के कुछ सीनियर्स को ऑलरेडी जानती थी, लाइक जिन पर मुझे कॉन्फिडेंस था कि मुझे सही गाइड कर सकते हैं। एंड इट्स द राइट गाइडेंस दैट मैटर्स, बिकॉज कॉलेज चाहे जितना भी अच्छा हो, बट इफ यू डोंट हैव द राइट गाइडेंस यू वोंट बी ऑन द राइट ट्रैक। एंड सेकेंडली यहाँ के कोडिंग कल्चर के बारे में भी काफ़ी सुना था, जो कि सच में बाकी कॉलेजेस के कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर है। तो दैट्स व्हाई आई चोज दिस कॉलेज। तो अब यार कैंपस के बारे में जान लेते हैं। तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का कैंपस कैसा है उसके बारे में एक बार ब्रीफ दे दो कि अंदर से कैसा है। कैंपस इज़ वास्ट इनफ, क्रिकेट वगैरह के लिए काफ़ी सही है। वाईफाई इक्विप्ड है फुल कैंपस एंड ऑल द क्लासरूम्स हैव एयर कंडीशनर्स। कमिंग टू द कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स क्वाइट डिसेंट। देयर इज़ एन ऑडिटोरियम वेयर ऑल द मेजर इवेंट्स टेक प्लेस and they're all equipped with air conditioners. Then there's a library, and here you can find books related to various disciplines. Now, classes usually take place in lecture halls or CC1, CC2, or CC3. These are the computer centers basically, which have many labs, and you can use those computers anytime in case you don't have a laptop. Then there's a canteen or a cafeteria where you can have refreshments. Also, for the extracurricular activities, there is a separate student activity center. Then, क्योंकि ये कॉलेज आउटस्कर्ट्स पर है, मेन सिटी में नहीं है, so there is a regular bus service from the campus to the main city or the civil lines. So इससे खुद के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बच जाते हैं। तो यही है कैंपस के बारे में। ओके, और जब भी हम यार ट्रिपल आईटी के बारे में सुनते हैं तो एक फीस बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है। तो फीस का क्या सिनेरियो है वहाँ पे, एंड आर देयर एनी स्कॉलरशिप जो कि अवेलेबल हो जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो फीस उसके लिए? सो यहाँ की ट्यूशन फीस अराउंड 78,000 है फॉर जनरल कैटेगरी बीटेक स्टूडेंट्स। प्लस यहाँ के हॉस्टल चार्जेस हैं 6,000 फॉर अ डबल ऑक्यूपेंसी।
and plus 12,000 for mess charges. For single occupancy, you have to pay 12,000. And apart from this, scholarship is also provided to the students with CGPA greater than 8.5 and whose family income is less than 5 lakhs. Then you can also take loans from various banks to pay the fees. तो अब यार थोड़ा बहुत ब्रांचेस के बारे में भी जान लेते हैं कि किस किस फील्ड में यहाँ पे बीटेक करवाई जाती है, वो बता दो आप एक बार। Okay, so coming to the branches, there are three core branches. The first one is IT, Information Technology. Then we have IT, Business Informatics. This branch was introduced in 2019, and in first 2 years, you have all those subjects of IT plus few more courses of business informatics. Then from third year onwards, more courses are included. Then third one is ECE. Oh. Now, annual intake varies from year to year. For IT, it's approximately 250, and for ITBI, it's around 50 since it was introduced in 2019 only. And for ECE, it's around 120. ओके, सो अब प्रोफेसर्स के बारे में जान लेते हैं। तो वहाँ पे आपके प्रोफेसर्स कैसे पढ़ाते हैं एंड इन जनरल वर्कलोड कितना रहता है एज अ स्टूडेंट आप लोगों पे? ओके, सो यहाँ की फैकल्टी एंड उनकी टीचिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. दे आर ऑलवेज रेडी टू आंसर योर क्वेरीज. कई प्रोफेसर्स इवन अब्रॉड इंटर्नशिप्स लेने में भी हेल्प करते हैं. कोर्स करिकुलम इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉलेजेस. सेमेस्टर में 3 कंपोनेंट्स हैं. एक 3 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड एक सेमेस्टर, दैट इज C1, C2 एंड C3. इसमें एडजस्ट करने में लोगों को कुछ टाइम लगता है एंड एट टाइम्स थोड़ा हेक्टिक भी हो जाता है, बट फिर इवेंचुअली सब मैनेज भी हो ही जाता है. हाँ, आदत हो जाती है फिर। एंड अब यार थोड़ा बहुत हम सीनियर इंटरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीनियर्स आप लोगों के कॉलेजेस के कैसे हैं एंड जब आप पहली बार कॉलेज गए थे तो सीनियर्स के साथ कैसे इंटरेक्शन है एंड आर देयर एनी केसेस ऑफ रैगिंग देयर? ओके, सो कमिंग टू सीनियर्स, सीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं एंड जहाँ तक रैगिंग की बात है तो रैगिंग नहीं होती. इनफॉर्मल इंटरेक्शन जिसे कहते हैं, जिसमें कुछ कह दें करने को तो हमें करना होता है, बट वो भी अपनी मर्जी है. नो वन इज़ फोर्सिंग यू फॉर दैट. एंड इनफैक्ट सीनियर्स तो बहुत हेल्पफुल हैं. जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग क्लासेस है फ्रेशर्स के लिए, वो भी हमारे सीनियर्स ही लेते हैं. तो उसमें इंटरव्यूज एंड प्लेसमेंट्स के लिए भी गाइड कर देते हैं. सो अब थोड़ा बहुत हॉस्टल्स के बारे में जान लेते हैं। तो हॉस्टल्स वहाँ के कैसे, आई मीन हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका, एंड अबाउट द मेस फूड, अबाउट योर हॉस्टल लाइफ कैसे है वहाँ पे? Okay, so hostels are fair enough according to me. They're spacious and clean. In first and second year, 2 people share a room, and from third year onwards, you are allotted a single room. Then coming to hostel life, as we all know, hostel life is fun. 4 सालों के बाद बस यही होता है याद करने के लिए. Then mess food is okay, and यही हर जगह मिलेगा, so obviously घर का खाना तो नहीं मिल सकता हर जगह, तो उसमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है. बाकी सब सही है. एंड एक यार क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा बार हमसे पूछा जाता है हमारे कमेंट सेक्शन में, किसी भी कॉलेज का गर्ल्स टू बॉयज रेशियो, तो ट्रिपल इलाहाबाद का गर्ल्स टू बॉयज रेशियो कैसा है एंड कितना है? गर्ल्स टू बॉयज रेशियो 2018 के बाद काफ़ी इम्प्रूव हुआ है. नाउ इट्स अप्रॉक्सीमेटली 1:5. तो अब एक्स फैक्टर पे आते हैं। किसी भी कॉलेज को हम सेलेक्ट करते हैं तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि उस कॉलेज की प्लेसमेंट्स कैसी होगी एंड ऑल दैट। तो अभी आप ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में हो, आपको 2 इयर्स हो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्लेसमेंट्स की क्या इनसाइट्स है वहाँ पे, आई मीन हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज, एंड अबाउट द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे कैसी हैं? Okay, so placements are great here, and its placement rate is about 96% in 2020, and the highest package offered was 43 lakhs per annum. For BTech IT, the average package is around 18 lakhs per annum. जनरली कंपनीज में ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक ब्रांच के लोग ही बैठ सकते हैं. एवरीवन कैन सिट फॉर द टेस्ट and they will be shortlisted on the basis of the caliber, and at the end of third year internships भी provide की जाती हैं. So around 120 plus companies visit our campus, including many tech giants like Google, Amazon, etc. तो वहाँ पे मतलब कि स्टूडेंट्स भी काफी कम है, तो क्या उसका बेनिफिट मिलता है प्लेसमेंट्स के टाइम पे एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज? स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर ब्रांच में कम तो नहीं है, अराउंड 250 हैं आईटी में. तो हाँ, मतलब ऑल 96% प्लेसमेंट हो ही जाती है. अब थोड़ा बहुत फेस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो कैसा होता है फेस्ट
नाम है फेस्ट का एंड अबाउट द सोसाइटीज ऑफ द कॉलेज कैसी है? Okay, so for extracurricular activities, there are 8 clubs like dramatics, literary, dance, music, etc. And apart from these, cultural fest, that is effervescence, and technical fest, Aproksha, in which many hackathons are organized on a very large scale, like Hack in the North, She Hacks are organized. Then there's also Sports Fest, that is Asmita, which is organized every year. So these are basically organized to refresh the students from their regular monotonous routines. एंड अब थोड़ा बहुत एकेडमिक से थोड़ा हट के बात करते हैं, आई मीन कि स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा। तो स्पोर्ट्स को लेकर कैसी फैसिलिटीज है वहाँ पे एंड कौन कौन से स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं आपके यहाँ? Okay, so as I already mentioned, Asmita is the annual sports fest जो हर साल ऑर्गेनाइज होता है IIIT इलाहाबाद में, एंड इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं जैसे गली क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल एक्सेट्रा। एंड फुटबॉल के लिए लाइक प्रॉपर फुटबॉल ग्राउंड है, देन देयर इज अ बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, एंड एक्वेटिक स्पोर्ट्स के लिए देयर इज अ स्विमिंग पूल ऑल्सो। Now, coming to the indoor activities, there is an air-conditioned students' activity room, which also has facilities like table tennis and billiards room. तो अब आते हैं फाइनल क्वेश्चन की तरफ इस वीडियो के। तो कोई मैसेज जो आप देना चाहो जेई के स्टूडेंट्स को, यानी कि जो स्टूडेंट्स फ्यूचर में आपके कॉलेज में आएंगे, और उसी के साथ साथ आपको अपनी ओवरऑल कॉलेज जर्नी कुछ डिस्क्राइब करनी हो, यानी कि कंक्लूड अगर हम करें कि IIIT इलाहाबाद में आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही, वो अगर करना चाहो तो कैसे करोगे? ओके, सो अभी तक की मेरी कॉलेज लाइफ बहुत अमेजिंग थी। लाइक हम लोग अराउंड फर्स्ट ईयर ही रहे हैं कॉलेज में, उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो उसके बाद घर पर आ गए सब। बट जितना भी टाइम कॉलेज में रहे हैं वो बहुत अच्छा अच्छा था। लाइक बहुत मेमोरीज बनाई हैं हम सब ने। यस, जो अभी सब जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी, डोंट लूज होप, इवन इफ यू हैवंट स्कोर्ड टू गुड, यू स्टिल हैव टाइम टू प्रिपेयर वेल, बिकॉज अभी यही टाइम है, तो मेहनत कर लो, अच्छे कॉलेज में आ जाओगे, एडमिशन हो जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच इशनीत, अपने कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए और अपना टाइम देने के लिए यहाँ पे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं यार, और उसी के साथ साथ हमसे कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ऑन दैट नोट इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो एंड करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज इससे कई सारे कॉलेज रिव्यूज हम इस चैनल पे लाते रहते हैं यार। तो मिलते हैं आप लोगों से ऐसी ही किसी अगली और अच्छी वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।